दो बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, इसे ध्रुवों से समान दूरी भी बोलते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले ए बी एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये ए बी, अरे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, छोटा सा ही बनाने चित्र। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके प्रभावकारी लंबाई 2a है, यानी यह प्रभाव यहां से यहां तक है, प्रभावकारी लंबाई 2a है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्यमान बीच से मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, प्लस के कारण भी निकालने और माइनस के भी कारण, इसलिए इसे ध्रुवों से समान दूरी बोलते हैं। इसी ध्रुव से समान दूरी और इसी ध्रुव से समान दूरी। बिंदु P पे प्लस क्यू आवेश रखा मानते हैं, यानी Q0 परीक्षण आवेश मानते हैं। तो ये क्या है, प्लस है और यहां भी प्लस मानता हूं, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो तीव्रता E1 इधर को लगेगी। ये माइनस है, माइनस प्लस को आकर्षण करेगा तो तीव्रता E2 इधर को लगेगी। ठीक। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होते, तो सदिशों को घटकों में विभाजित करते, घटक दो होते, एक क्षैतिज पे कॉस, ऊर्ध्वाधर पे क्या आता है साइन। तो देखो एक ऊर्ध्वाधर पे साइन आवेगा E1 साइन थीटा, और ये इधर नीचे आवेगा E2 साइन थीटा। अब देखो क्षैतिज घटक इधर को ही आएंगे दोनों, तो क्षैतिज घटक इधर को आएंगे दोनों, तो ये हो जाएंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक। अब देखो ये बिंदु P है, ये भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं। ठीक है। और इसे के परावैद्युत माध्यम में रखो, मान लें विद्युत द्विध्रुव को किसमें मान लें, के परावैद्युत माध्यम में, कहीं भी के लिख लें। तो भाषा में ये बोलेंगे कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये बी है, मिटर रही है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यह विद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। देखो फिर वहां से सुनो कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यह विद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। जो वहां से लिखी है वही चित्र में बताई जा रही है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। माना यह विद्युत द्विध्रुव
के परावैद्युत माध्यम में स्थित है तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस यहां प्लस माने तीव्रता E1 बराबर सूत्र होता है 1/4πS के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है बीपी यानी प्लस क्यू बी पे रखो पी पे निकालने तो बीपी वर्ग दिशा बी जा रही पी तन को तो बीपी दिशा में लेकिन समकोण त्रिभुज कौन सा ओपीबी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होते कर्ण का वर्ग यानी बीपी वर्ग लंब का वर्ग यानी ओपी वर्ग आधार का वर्ग यानी ओबी वर्ग। देखो पूरी लंबाई 2a है तो आधी लंबाई क्या हो जाएगी a इधर हो जाएगी और a इधर रह जाएगी तो पूरी क्या बन जाएगी 2a। तो देखो बीपी वर्ग बराबर ओ से लेके पी तक की दूरी r ओ से लेके बी तक की दूरी का है a वर्ग बीपी बराबर r वर्ग प्लस a वर्ग। तो बीपी को मान क्या हो गया अंडर r वर्ग प्लस a वर्ग जितनी जी भुजा करेगी इतनी ही ये भुजा करेगी r वर्ग प्लस a वर्ग। ठीक बीपी को मान बीपी में रख देंगे तो E1 बराबर 1/4πS के तो Q अपॉन R वर्ग प्लस a वर्ग समीकरण नंबर 1। ठीक क्योंकि बीबी वर्ग लगाओ तो वर्ग से क्या करे हट जाएगी। तो देखो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या लग रही है E2 तो E2 बराबर दिख रहा है कि नहीं देखें दिख रहा E2 बराबर 1/4πS के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग दूरी कितनी आई AP स्क्वायर दिशा PA दिशा में PA तरफ को आ रही है PA दिशा में देखो बेटा लेकिन ये भुजा R इस त्रिभुज में भी है R इस त्रिभुज में भी है ये भुजा इसमें भी है A इसमें में तो जितना इसका कर्ण रहेगा इतना ही इसका कर्ण रहेगा कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखो लेकिन AP बराबर अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो AP को मान AP में रख देंगे तो देखो E2 बराबर 1/4πS के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्योंकि इस पे क्या लगा है वर्ग लगा है तो वर्ग से या करनी हट गई अंडर रूल हट जाता है। समीकरण नंबर 2 तो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे का है विपरीत है और विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाते हैं निष्फल हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निष्फल हो जाते हैं तब क्षैतिज घटकों में लिखना पड़ेगा लिख दें ठीक है ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत
होने के कारण निष्फल हो जाते हैं, तब क्षैतिज घटकों में परिणामी तीव्रता, क्षैतिज घटकों में परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो E1 प्लस E2 cos थीटा अपन ने कॉमन ले लिया। अब देखो E1 का मान अपने पास किसमें? समीकरण 1 में। E2 को मान किसमें अपने पास? समीकरण 2 में। और cos थीटा को मान नहीं है तो cos थीटा को मान निकालेंगे। तो लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो चाहे से त्रिभुज में जाओ, चाहे इसमें आए या चाहे इसमें, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये बना नहीं तो हमें तरह मेटने तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसे देखना आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो थोड़ा हम इसे मैट रहे हैं कहां तक? यहां तक मैटेंगे। ठीक, फिर बाद में देखेंगे। ये हमने यहां तक मैट दिया। अब देखो बेटा, ई बराबर ई वन को मान समीकरण 1 में क्या है? 1/4 पाई एस साइन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ई टू को मान क्या ये रहा? 1/4 पाई एस साइन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोष्टक बंद दिए। cos थीटा को मान क्या हो जाएगा? ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सुनो बेटा, ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या एक जैसी लिखी, ये संख्या और ये संख्या एक जैसी लिखी, तो ये संख्या क्या हो जाए? दुगनी हो जाएंगी। तो देखो पहली संख्या ये लिख लें 1/4 पाई एस साइन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दूसरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में क्या लगा दे? 2 लगा दे। तो पहली संख्या जैसे x धने x कितने जाता? 2x। तो ये संख्या और ये संख्या जुड़ के कितनी है? दुगनी, इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से समझो कि जी संख्या और जी संख्या दोनों एक जैसी है, एक जैसी तो जुड़ के दुगनी हो जाएंगी। अब तो दिमाग में बात चले यहाँ 2 क्यों नहीं लगाए? तो जब तक ये पूरी संख्या किसमें गुणा में है तो एक ही जगह 2 लगाएंगे। अब देखो ई बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 के, जो 2 हैं ए के साथ लिख लें क्यू इंटू 2a। अब देखो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार समान है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जहां पे ऑल घात कितनी मानी जाए? 1। और करनी का मतलब होता है 1/2 घात। 1 और 1/2 जुड़ी कितनी है? 3/2। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या सूत्र होता है? P बराबर Q गुणा 2a। तो देखो E बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 के Q गुणा 2a क्या हो गई? P अपोन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे घात 3/2। अब देखो ए का मान तो छोटा है, आर का मान कितना भी बड़ा ले सकते हो, कितना भी दूर ले सकते हो, बिंदु पी को कितना भी दूर हो सकता है। तो देखो यदि ए छोटा है छोटा है छोटा है आर से, तब ए की उपेक्षा करने पर, ए की उपेक्षा करें तो ए यहां से हटा देंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 के पी अपॉन ये आर स्क्वायर, ऊपर घात कितनी मानी जाएगी? 3/2
दो घात से दो घातें कट गई, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P अपॉन आर क्यू। इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलोम, न्यूटन बटे कूलोम। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1। वायु या निर्वात के लिए K को मान 1, K को मान 1 रख दें तो खत्म। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हट जाएगा 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यू। इसका मात्रक होया न्यूटन बटे कूलोम। ठीक, तो ये अच्छी स्थिति में पहला क्वेश्चन हो चुका। और एक इसमें निरक्षीय स्थिति में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अच्छी स्थिति इससे पहला करा चुके, अब ये निरक्षीय स्थिति का तीव्रता को व्यंजक है। इसे दूसरे नाम से ऐसे आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो दोनों ध्रुवों से क्या हो जाए समान दूरी है, यानी इससे भी समान दूरी और इससे भी समान दूरी। ठीक है, तो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।